नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो कार्यक्रम। इस वक्त मैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं। यहां पर वर्तमान के सांसद विद्युत वरण महतो है। बहरहाल इसे टाटा नगरी भी कहा जाता है और लगातार मैं आपको कवरेज दिखा रही हूं। लेकिन इस वक्त मैं आप पहुंची हूं पूर्वी जमशेदपुर में, जहां पर निर्दलीय विधायक सरयू राय है। बहरहाल क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी हूं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और इसी तालियों के साथ बिना समय गवाए सीधा आपको आधी आबादी से जोड़ती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये घर चलाना जानती है उसी तरीके से ये राजनीति को भी बेहतर तरीके से समझती है। आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि क्या लोकसभा के जो चुनाव है उसमें कुछ ऐसे तथ्य बिंदु है जिन पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? जी जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो मैं जनसंख्या को ही उठाऊंगी, क्योंकि झारखंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। यहाँ जाति के आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो महिलाओं पे ये सब कुछ निर्भर करता है। अगर पुरुष इस तरह की बातें करते हैं, पुरुष को नहीं पता महिला किस दर्द से गुजरती है। तो जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से हमारा संसाधन नहीं है, ना भूमि है, ना शिक्षा है, ना और रोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो अगर जनसंख्या इस तीव्र गति से बढ़ेगी, भारत सेकंड नंबर पे था, आज फर्स्ट नंबर पे पहुंच रही है और झारखंड में जमशेदपुर सेकंड नंबर पे, रांची फर्स्ट नंबर पे है और 4.6 हो गया है। तो इतनी गति से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। यानी कि जनसंख्या कंट्रोल होना जरूरी है और इस मामले पे तो मुझे लगता है कि हम नहीं चाहेंगे कि चीन को टक्कर दे। इस मामले पे, जनसंख्या के मामलों पे जनता यही उम्मीद कर रही है कि चीन आगे रहे। बहरहाल जनसंख्या जितना बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, यूसीसी को क्या लागू होना चाहिए? अगर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बिल्कुल सही है, यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। वो इसलिए कि हमारे देश में एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक समान कानून है तो अदर स्टेट में अलग है। इससे लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, हर चीज पे, समानता के अधिकार पे, या जनरेशन की बात करें, जनसंख्या की, हर चीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मोदी जी ने हमारे यहाँ 3 तलाक का कानून बनाया, तो ये मुस्लिम्स के लिए या किसी के लिए बहुत अच्छा है। आज की महिलाओं के हित में है। महिलाएं बहुत खुश हैं उस चीज से कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। इससे सबका अच्छा विकास होता है, अच्छा ग्रोथ है, डेवलपमेंट। चलिए, एक राष्ट्र हो तो एक विधान हो, ऐसी महिलाओं की इच्छा है। आप बताइए, जनसंख्या का कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जनसंख्या के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या इस तरीका से बढ़ेगा तो फिर हमारे बच्चों, जो अगले भविष्य में आने वाले बच्चे, ना उसको रोजगार मिलेगी, ना उसको संसाधन मिलेगा, ना उसको पढ़ाई की शिक्षा मिलेगी। तो जनसंख्या जो उसको लिए तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना। आपको क्या लगता है, वर्तमान की जो सरकार है, अब दोबारा से क्या जनता भरोसा जताएगी? अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं। जनता तो इसी विश्वास से अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन अगर नेता हमारे जिस तरीका से हमारा मुद्दा है, हमारा जो विचार है, वह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उस नेता को हटा करके फिर कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे। चलिए, महिलाएं तो बड़ा तार्किकता से बात करती है और मन बदलने में समय नहीं लगाती है। आप मुझे बताइए कि यहाँ का हाल क्या है? यहाँ का हाल देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल में और अब आगे भी मोदी जी आने चाहिए। लेकिन मोदी जी को अभी किसानों के बारे और मिडिल क्लास के बारे ये सोचना चाहिए। अच्छा पाजी, गल दसो तुसी कि किसानों का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है? वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका बारे से सोचना चाहिए उसको। अच्छा, पंजाब से क्योंकि सबकी जड़ें हैं और पूर्वी जमशेदपुर में आप रह रहे हो, एक समय वो था जब सड़कों पर किसान था, वो दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। नहीं, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पूर्वज वहाँ पर हैं, तो हम सुनते थे कि वो दिक्कत में है वहाँ पर और बहुत कठिनाई में है। उनके बारे में उनको जरूर ध्यान देना चाहिए आगे मोदी जी को। आपको क्या लगता है पाजी, क्या चेंज होना चाहिए इस बार लोकसभा के चुनावों में? किसानों के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग तो टीवी में देखते हैं, वहाँ तो जाके देख नहीं सकते, बट टीवी जो देखा वही हम लोग बोल। चलिए, टीवी में देखा और टीवी से समझ में आया कि किसानों के ऊपर बात होनी चाहिए। जमशेदपुर के लोकल मुद्दे क्या है? जमशेदपुर का जो मुद्दा है वो एक्चुअली यहाँ मैक्सिमम एरिया जो है वो कंपनी ये है, अलॉटेड है, और इस क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं है। देहात क्षेत्र में मुद्दा है, ठीक है, देहात क्षेत्र में मुद्दा है। सीएनटी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सीएनटी हटना चाहिए। सीएनटी नहीं हटने से डेवलपमेंट, जो विकास होना चाहिए राज्य का, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लोगों के पास ज़मीन होते हुए भी वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़मीन के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, कीमत नहीं मिल रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। विकास के लिए जो लैंड चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए चाहिए, वो सब नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं जो लोकल में हैं। ऐसे में भरोसा किसी पे कर सकते हैं? आप किसी पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं? एक्चुअली ये राजनीति जो है ऐसी हो गई है कि हर पार्टी जो है आज जात की राजनीति में फंस गई है, ठीक है। सीएनटी एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेके जो है हर राजनीतिक दल
इसमें उंगली नहीं डालना चाहता, कोई जो है इसमें खुलकर सामने नहीं आना चाहता है, हर कोई सीएनटी के पक्ष में बोलता है, ठीक है। लेकिन इससे होने वाले नुकसान पे कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि इसको हटना चाहिए, इससे क्या नुकसान हो रहा है, विकास पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सड़क विकास नहीं हो पा रहा है, स्कूल कॉलेज बनाने उसके लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही है, फैक्ट्री लगाना है उसके लिए लैंड नहीं मिल पा रही है, तो इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है सब। ये मतलब राजनेता कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें उनको लगता है कि छुएंगे तो हाथ जल जाएंगे, यही कारण है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है झारखंड का? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर आए दिन कुछ न कुछ घटना घटता ही रहता है। सरकार ध्यान क्या दे रही है, कुछ नहीं ध्यान दे रही है। जमशेदपुर का क्या हाल है? ठीक है, जमशेदपुर का तो हाल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी जमशेदपुर को माना जाता है, लेकिन एक बढ़िया हॉस्पिटल जो होना चाहिए टीएमएच है, वहाँ टीएमएच में भी इलाज ढंग से लोगों का नहीं। हमने सुना है कहाँ जाए इलाज कराने, वो सबसे बड़ा चीज है। और शिक्षा मतलब देखिए यहाँ स्कूल वगैरह जितना इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इस पर हर माने शिक्षा प्रशासन मनमानी है सब लोगों का। कहीं भी एडमिशन कराना जाना पड़े आदमी लोगों को तो बहुत दिक्कत महसूस होता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा जो है, मैं सवाल आपसे दूसरा पूछने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं से पूछ लेती हूँ। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और क्योंकि पैसे कहीं ना कहीं जो है हस्बैंड की तरफ से आते हैं और वाइफ को ध्यान रखना होता है कि खर्ची ऐसी हो कि घर का खर्च चल जाए, और ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के क्या हाल? प्राइवेट स्कूल का हाल बहुत, मतलब पढ़ाई अच्छा है लेकिन एजुकेशन में फीस बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो हमको लगता है कि उसको कम होना चाहिए। उसके अगर सरकारी स्कूल में अगर मतलब सुविधा होती तो आज मतलब हम मिडिल क्लास भी उसको पढ़ा सकते थे। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कितना फीस जाता है उनका? 7,500 महीने का कि साल का? नहीं, 7,500 रुपया क्वार्टरली जाता है 3 मंथ पे। तो वो हमको लगता है सबसे ज्यादा मेन मुद्दा वही है। ऐसा पढ़ाई अगर प्राइवेट में हो रहा है, वैसा पढ़ाई अगर गवर्नमेंट सरकार को दे रही, जो सरकारी टीचर इतने पैसे उठाते हैं, पेमेंट उठा रहे हैं, उससे आधा पेमेंट तो प्राइवेट वाली उठा रही है, लेकिन सरकारी टीचर अपना कार्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे। उस कारण से जो होता है, गरीब आदमी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, तो ये चीज होना चाहिए कि सरकार का जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी हर साल सिलेबस को चेंज करते हैं या 2 साल पे, तो सिलेबस चेंज करने से सारी किताबें चेंज हो गई। तो पता चला कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता चला कि एक क्लास के बाद दूसरा बच्चा आ जाएगा, तो हो सकता है एक भाई बहन की किताब दूसरे भाई बहन भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 1-2 साल में जब सिलेबस चेंज करते हैं तो पता चलता है कि पूरा मंथ का, मतलब मम्मियाँ परेशान हैं कि जेब तो खाली हो रही है, कमर भी टूट रही है। बिल्कुल सही बात है कि हर चीज नई शिक्षा नीति लाने की बात 2 साल से हो रही है, सीबीएसई किया जाएगा, आज तक सीबीएसई लागू नहीं हुआ, जिसके कारण स्टेट बोर्ड और आईसीएसई के चलते परेशान हो रहे हैं। और हर साल सिलेबस, और झारखंड की तो स्पेशली शिक्षा नीति बहुत ही बुरी है, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है उनको खुद को कुछ नहीं बोलने आता है। जब वो माइक दे दीजिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टीचर क्या करेगी? यहाँ अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन वाले लोग बैठे हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं दिया जा रहा। जाति के आधार पर झारखंडी है इसलिए उनको पोस्ट में बैठा दिया जा रहा, जिनका कुछ अंगूठा छाप बोले साइन करने नहीं आ रहा है, जिसके कारण झारखंड में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। आरक्षण हटना चाहिए, हर जाति के बच्चे को ये सुविधा देना चाहिए, चाहे वो गरीब मतलब आदिवासी बच्चा हो या वो जनरल हो, चाहे कोई भी हो, सबको बराबर इक्वल शिक्षा का। आप कह रही है समान शिक्षा की बात होनी चाहिए। मैंने एक समय मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। खैर मकान कौन देगा, इस पे भी बात हो जानी चाहिए। एक बात अभी हमने बीच में सुनी थी, योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त थी, उसमें कहा गया था कि गरीब को छत डालने के लिए पैसा मिलेगा। आपके पूर्वी जमशेदपुर का क्या हाल है? पूर्वी जमशेदपुर का हालत तो मैम 2 चीज़ है। पहला चीज़ है, जो मुद्दा मेरा मन में है, हम लोग बिहार से झारखंड 2000 में बनी है, आज 2024 चल रही है, एक एयरपोर्ट हमारा जमशेदपुर में नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मुद्दा। जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं है, ये 24 साल हो गया है हमारा झारखंड बनी हुई है, एक मुद्दा नहीं है। मतलब मुद्दा में बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत सारा नेता बोला एयरपोर्ट बनेगा, हर पब्लिक को हम लोग को समझा बुझा के बना के चल गया, लेकिन 24 साल में एयरपोर्ट नहीं बना है। चलिए, वादा तेरा वादा, और वादों की फेहरिस्त लंबी है, जनता क्या करेगी? एयरपोर्ट का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा बैकग्राउंड नॉर्थ से है। नॉर्थ के लिए कभी भी जाना पड़ता है तो पहले 2 घंटा रांची जाओ या 4 घंटा कलकत्ता जाओ, उसके बाद दिल्ली का फ्लाइट पकड़ो, फिर वहाँ से ब्रेक करके जम्मू जाए, पंजाब जाए, हिमाचल जाए, उत्तर प्रदेश, कहीं भी इतना ब्रेक करके एयर कनेक्टिविटी तो ख़त्म है।
उसके बाद एयर कनेक्टिविटी है। कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा सा मेरे पैरों की तरफ एक बार कैमरा कर दे। मेरी हवाई चप्पल है। एक बार मैंने भाषण सुना था, वैसे तो मैं पत्रकार हूँ, मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए, जवाब भी आपको ही को देना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं जनता को बता दूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। फिलहाल जमशेदपुर का क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है मैम। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका ज़मीन का रजिस्ट्रेशन बंद है। रजिस्ट्रेशन करीबन 4-5 सालों से बंद है। पिछले सरकार में जब रजिस्ट्रेशन हुई थी, इस बार से रजिस्ट्रेशन टोटली बंद किया हुआ, जिसकी वजह से सभी लोगों को इस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ रहा है। सारे लोग कतार में बैठे हुए हैं और बाकी देखिए अब चलिए भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। युवा हो, युवा को क्या चाहिए जमशेदपुर में? कुछ नहीं, स्टडी हो अच्छा से। पढ़ाई कैसी चल रही है? बस पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। नौकरी कहाँ करेंगे, जमशेदपुर की बाहर? जमशेदपुर में ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ टाटा है, टाटा ब्रांड ज़्यादा अच्छी है। चलिए, क्योंकि यहाँ टाटा है इसीलिए टाटा से काम चल रहा है जी। आप अभी भी जितने भी आप पूछे हैं, हम लोग जरूर बहुत सारे इशू आपको रखे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी साहब बैठे हैं, जो भी है, मोदी जी को दोबारा 2024 में आना चाहिए, मेरा मन का इच्छा है। चलिए, आपके मन की इच्छा है। आप क्या देखते हैं 24 में चेहरा किसको देखते हैं प्रधानमंत्री का? मोदी नरेंद्र। वैकल्पिक तौर पे कोई और? नहीं, आप? मोदी जी। चलिए ठीक है, आपसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे सवाल लूंगी, लेकिन अभी मुद्दों पे बात करूंगी। पूर्वी जमशेदपुर को क्या चाहिए? पहले तो मैडम यहाँ महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए फ्लाईओवर बनना चाहिए। विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? विधायक जी ठीक ही है, ठीक ठाक चल ही रहा है उनका। रेटिंग दे दीजिए विधायक जी को 10 में से। रेटिंग 10 में से 4। फिर जनता बोलती कि सब ठीक बा, आगे आइए ना। धूप बहुत ज्यादा है। हाँ, बात सही। राजनीति की सरगर्मियां बढ़ गई है। हाँ, बढ़ी तो हुई है। जमशेदपुर का क्या हाल है? जमशेदपुर का हाल ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम अभी हो रहा है। ठीक है, जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम है और हर एक 2-3 दिन पे कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं छिनतई हो रहा है। हम लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सब ध्वस्त। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए कि जमशेदपुर के सांसद जी की मुंह दिखाई होती है? बहुत कम। बहुत कम? क्यों? अब ये तो सांसद जी भी बताएंगे। ये बात सांसद जी बताएंगे। बात तो सही है, तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कुछ बातों का जवाब तो सांसद जी को ही देना है। हम जाएंगे, पूछेंगे सांसद जी से कि सांसद जी मुंह दिखाई नहीं होती। सांसद जी क्षेत्र में आते हैं क्या? ना के बराबर, लेकिन आते हैं जरूर, बुलाने पर आ जाते हैं। बुलाने पर आ जाते हैं। सांसद जी काम कैसा कर रहे हैं? काम सांसद जी का काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा है, पर आते नहीं है, लेकिन चलेगा ना फिर? बीमार रहते हैं बेचारे, तबीयत खराब रहता है उनका। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब आपने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और बात क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है, क्या हाल है जमशेदपुर का? स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। और एक तो चीज़ हम बोलना चाह रहे थे मैडम, ये केबल कंपनी है, ये हम लोग का 2005 से बंद है। हम लोग जितने भी 2000 से बंद है और आज तक कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग जैसे तैसे अपना रोजी रोजगार खोज के चला रहे हैं और कोई नेता कोई कुछ ध्यान नहीं दिया इस पे। आप यहाँ जो खड़ा है एक बार घुमा के देख सकते हैं, जमीन पर खड़ा है वो केबल का ही है। हम लोग के फादर इसमें वर्कर थे, पर 2000 से आज वो बंद पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं था। यही। अच्छा आप ये बताइए ना, महिलाएं तो अपनी राय रख रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या, तीनों पे क्या सोचते हैं? देखिए, तीनों बहुत ज़रूरी है। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी और जनसंख्या नियंत्रण भी। और रहा बात कि हम लोग को 22-24 साल हो गया झारखंड को बटे, लेकिन जब एकीकृत बिहार हुआ करता था तो उस समय हमारा जब भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट बनी थी तो भोजपुरी, मगही, अंगिका सभी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो इसमें इनको हटा दिया गया। और जहाँ तक सवाल भोजपुरी, मैथिली, अंगिका का है, भोजपुरी, अंगिका, मगही का, इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी संवैधानिक मान्यता भाषा को नहीं दी। मैडम, केबल एरिया में करीब 2000 क्वार्टर है कॉलोनी में, लेकिन हम लोग को बस बिजली नहीं है। टाटा स्टील हमें बिजली नहीं देती। हम लोग बिजली टाटा स्टील से 1 मीटर पर लेके चला रहे हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है यहाँ के लोगों को। 7.5 रुपया पर यूनिट, 1 यूनिट से हम लोग को पे करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा समस्या। हम लोग टाटा स्टील से प्रयास करके थक गए कि बिजली इंडिविजुअल दे दो, इंडिविजुअल नहीं देती है। क्लब संस्था बना के हम लोग बिजली चला रहे हैं। सरकार से निवेदन किया इस मामले? सरकार से भी निवेदन किया, कोर्ट में भी चले गए, सब कुछ कर, लेकिन नहीं मिल रहा हम लोग को। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पूर्वी जमशेदपुर का। पाजी आप बताओ, हाल चाल क्या है विधानसभा का? विधानसभा का हालचाल तो ठीक भी नहीं बोला जाएगा और खराब भी नहीं बोला जाएगा, बीच में मीडियम है।
मध्यम वर्ग की तरह विधानसभा भी मध्यम में झूल रही है। चलिए आप बताइए ना कि चाहिए क्या जमशेदपुर को? जमशेदपुर को चाहिए एजुकेशन। जमशेदपुर एक बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर हम मिडिल क्लास वाले फैमिली के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं है, और बाहर मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा उतना पैसा नहीं है सबके पास कि सब पढ़ा सके। जो बच्चे अच्छे हैं, एकदम भविष्य का निर्माता, जो पूरे भारत का निर्माता है, उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो अगर हमारे जमशेदपुर में सारी सुविधाएं होंगी तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हाल है जमशेदपुर का? मिला जुला के देखा जाए तो ठीक भी है और बुरा भी है। ज़्यादा बुरा है, बुरा शिक्षा के क्षेत्र में है, महंगाई के क्षेत्र में है, और हर एक क्षेत्र का अपना अपना मुद्दा है। सड़क है, बिजली है, पानी है। जैसे हमारे यहाँ जो बिजली की जो व्यवस्था है ये अंडरटेकिंग है, तो अंडरटेकिंग है, इसमें क्या है, आपका बिजली बिल ज़्यादा लगता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम प्रचंड गर्मी है, बच्चे स्कूल से आते हैं, हाँ, तो वो व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा। दो चीजें हैं, सांसद भी और विधायक भी है, चुनती तो जनता ही है, जवाबदेही तो दोनों की बनती है। दोनों के लिए पूछना चाहूंगी कि दोनों ही ठंडे बस्ते में है या फिर कुछ कर भी रहे हैं? दोनों ही ठंडे बस्ते में है। तो आखिर कौन बनेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, और बनना चाहिए भी। जो मोदी जी ने कार्य किया है, हमको लगता है करीब 10 सालों में किसी ने कार्य नहीं किया। चलिए 10 सालों में जी। अभी आप मुद्दा पे आ रहे हैं कि अभी लोकसभा में हमारा क्या है। हमारे माननीय जो सांसद वर्तमान में हैं और जो अभी खड़े भी हुए हैं, जब भी बुलाते हैं, हम लोगों ने व्यक्तिगत जब भी उनसे बात किया है, जो काम हुआ आज तक सांसद ने ना नहीं बोला है। सांसद हो या विधायक भी हो, विधायक के पास भी अगर हम लोग गए हैं तो हम ना नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे है कि मैंने जो भी सांसद विधायक है उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम सांसद और विधायक हैं। हम लोग से मान लीजिए ठीक है, कहीं अगर बुलाते हैं हम लोग आ गए, और आने वाले समय में जब संसद जब विधानसभा जब होगी उस समय हम लोग फिर सोचेंगे किसको क्या करना है। चलिए फिर सोचेंगे क्या करना है। फिलहाल आप बताइए आपके लिए प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ठीक ही है। ठीक ही है क्योंकि कुछ तो होना चाहिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। महंगाई जिस कदर से बढ़ रहा है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। झारखंडी है या फिर बाहर से आए हैं? नहीं, हम बेगूसराय से हैं, बिहार से हैं, लेकिन झारखंड में ही बस गए हैं। बेगूसराय जड़ जोरू जमीन, ऐसा मैं नहीं, बेगूसराय में ऐसा कहा जाता है। पीछे के भी कुछ लोग हैं जी। मुद्दा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हम 2004 से 2013 के बीच की महंगाई दर देखते हैं और 2014 से लेकर 2022-23 तक की महंगाई की दर देखते हैं, तो 2000 ये जो 10 साल का पीरियड है, ये पिछले 10 साल के पीरियड से काफ़ी अच्छा है। कभी भी इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई नापी जाती है इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट आप देख सकती हैं, पिछले 10 सालों में कभी भी मैं इन्फ्लेशन रेट 5% से ऊपर नहीं गया है। जबकि मैं 4 से 14 तक की आपको बताता हूं, हमेशा इन्फ्लेशन रेट जो है 15 और 16 दहाई आंकड़े में रही है। जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट बैंकों में 8 से 9% रहा है। यानी हर व्यक्ति अपना जो है 6% हर साल अपनी पूंजी तोड़ा है, ठीक है। आपका इनकम 9% और महंगाई रेट 15%, यानी 6% आपका पूंजी हर साल टूटा है। देश के हर वासी का टूटा है, देश के नेशनल इनकम टूटी है, ठीक है। और बेरोजगारी मैडम मैं कोई मुद्दा नहीं मानता हूं, इसलिए कि अगर जब हम देखते हैं आज पूरी दुनिया जिस क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, ठीक है, आज पूरी दुनिया में जीडीपी रेट, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जहां 3-4% से ज्यादा नहीं है, हमारा देश आज भी 7-7.5% का जीडीपी रेट से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में बहुत मतलब बड़ी बात है, भारत को कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन लोकसभा की बात है, ये लोकसभा में मैडम मोदी जी का ही राज आना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जीडीपी ग्रोथ 8.4 है, इन्फ्लेशन 4.5 है। आप अमेरिका का उठा के देख लें, उसका जीडीपी 3.5 है। आपको क्या लग रहा है देश हमारा विकास नहीं कर रहा है? विकास कर रहा है। लेकिन जहाँ तक युवा लोगों को जो रोजगार देने की बात है, मैं अभी टीवी में देख रहा था, आप अगर सिंपल ग्रेजुएट रहेंगे, इंटर पास रहेंगे, मैट्रिक, और एक खास वर्ग के लोग ही ये बात बोलते हैं। बेरोजगारी तो है। आप जिस दौड़ में सभी लोग शामिल है, आपको भी शामिल होना होगा ना। आप चाहेंगे कि नहीं मैट्रिक में हमको आईपीएस बना दें? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 10 चलिए एक बात समझ लीजिए कि राय सबकी अलग अलग है और बात भी सब अपनी जगह अलग अलग कह रहे हैं। मेरी तो कोशिश है जो जनता कहेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। इन्होंने जो कहा मैंने वो बिल्कुल सुना। आप बताइए, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा? नहीं, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हम लोग हाथ में क्लियर है, आ चुका है। इसके आधार पर देखिए मोदी जी इतना अच्छा काम किए हैं। 500 साल पुराना राम मंदिर जो हम लोग के हाथ में नहीं था, आज हम लोग के हाथ में है। आराम से हम लोग
कहीं जा रहे हैं वहाँ पूजा। रामलला किसकी नैया पार लगा रहे हैं? रामलला सबकी नैया पार लगा रही है। दो पार्टी के ऑप्शन है, किसे देख रहे नहीं, दो सिर्फ बीजेपी की है। मोदी जी, मोदी जी सिर्फ बीजेपी की है। प्रधानमंत्री मोदी ही रहना चाहिए। चलिए, रहना चाहिए। रामलला जिनको बुलाएंगे उन्हीं का तो बेड़ा पार होगा ना, जिनको नहीं बुलाएंगे उनका बेड़ा कैसे पार होगा? ये तो 4 जून को अपोजिशन को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, जिनको रामलला बुलाएंगे उनका बेड़ा पार। टुकड़ा टुकड़ा में लोग जुट के ऑपोजिशन थोड़े बनता है। चलिए, टुकड़े टुकड़े में जुड़ गए। सर आगे आइए ना, बहुत ध्यान से। पीछे वाले आगे वाले भैया की आप सुन रहे थे, अब आप मुझे बताइए कि अपोजिशन को कैसे देख रहे हैं? अपोजिशन है ही नहीं, मोदी जी के सामने जीरो। हाँ, ये तो एक ही लाइन बोल के बात ही खत्म कर दिया। आइए आगे आइए। हालचाल कैसे पाजी? ठीक है। काम वाम कर रहे हो? हाँ जी। क्या करते हो? मैं स्वच्छ भारत मिशन में हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हो? भारत स्वच्छ हुआ है, जो एक बड़ी मुहिम चली थी, उसके तहत काम हुआ है ग्राउंड पे? हाँ बिल्कुल हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री किसे देखते हो? प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी को ही बनना चाहिए। जमशेदपुर में जो सांसद जी है, क्या वो कोई 4 काम आप लोगों के लिए ऐसे किए जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि काम तो खाली ट्रेन का किया है। 4 ट्रेन जो बंद था उसको चालू करवा दिया। 4 तो ट्रेन जो बंद था उसे चालू कर। जमशेदपुर में ऐसा आदमी जिसका 1.5 लाख रुपया बिल माफ करवाए। एक काम थोड़ी किए हैं, बहुत सा काम किए। क्या बात है, क्या बात है। मैं पीछे जो खड़े उनको भी मौका दूंगी कि वो आगे आकर बोले। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा। आप तक विकास पहुंचा क्या? मैम विकास तो हो ही रहा है, जिसको जरूरत है उसको मिलता ही है। सरकारी राशन मिल रहा है सबको, आयुष्मान योजना के तहत सबका इलाज हो रहा है। और मैम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे मोदी जी, और क्या देंगे? चलिए, और क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? पुरुषों की एक्सपेक्टेशन तो बस इतनी है, पुरुष मतदाताओं की, पर महिलाओं की लग रहा है ज्यादा है। आप कुछ कह रही थी, बताइए। हाँ जी, हम तो कह रहे थे कि मोदी जैसा नेता आज तक ना हुआ है ना होगा। बस उनके जैसा नेता ना पैदा हुआ है और ना कोई पैदा कर सकेगा। मोदी जी का 20 साल तक मोदी जी को हम बोलते हैं कि उनका भगवान उम्र दे 100 साल, और 100 साल तक हम मोदी को देखना चाहते हैं, जो हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुनहला बना दे। जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी किया। आज तक रामलला हम लोग के टेंट में थे, उनको मंदिर में लाने वाले काम मोदी जी किए हैं। इस बार भी मोदी सरकार ही होना चाहिए, एकदम मोदी जी ही आना चाहिए, और कोई नहीं है उनके टक्कर में। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए उनको कहाँ? टीवी पर। टीवी पर, गुड। अच्छा आप बताइए, क्या हाल है चुनावों का? चुनाव का ठीक है, ठीक है। मोदी जी ही को आना चाहिए। विद्युत वरण महतो जी को जानती है आप? जी जानते तो हैं, सांसद ये तो सांसद है। सुने हुए हैं और कुछ नहीं जानते हैं, बस मोदी जी को जानते। सांसद है विद्युत महतो, लेकिन उनको कभी देखे नहीं। पहुंच तक ही वो आ पाते हैं, आम जनता के सामने नहीं आते हैं। एक बात तो समझ लीजिए, आप जो कहेंगे आपसे महिलाएं उतनी जो है सहमत नहीं होगी। उनकी अपनी राय आगे आई है। एकदम टीका लगा के, चश्मा पहन के, एकदम टाइट है, भौकाल टाइट है। ये बताइए, अभी जमशेदपुर का हाल क्या है? बहुत बढ़िया है जमशेदपुर में। लोकसभा में अब देखना है, फिर से मोदी जी चाहिए। विद्युत वरण महतो 2 बार रह चुके हैं। हम लोग का एक ये था कि इस बार कोई नए कैंडिडेट आए, जिनमें कोई युवा आए, ऊर्जा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से मोदी जी के आदेश पे उनको दिया गया है। हम ये वाली बात तो जो आपने कही है, अभी एक शो करके आई हूँ, मैंने वहां पर भी सुनी थी कि ये जमशेदपुर वाले एक जिसको 2 बार मौका देते उसको तीसरी बार नहीं देते। तो विद्युत वरण महतो जी जो उतरे चुनावी मैदान में, उसको जमशेदपुर की जनता उस बात को हजम कर पा रही है? एकदम हजम कर पा रही है। वो कैपेबल कैंडिडेट है तो उनको जरूर रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आदमी उम्र से ही ऊर्जावान हो, आदमी में सोच से भी मजबूत होना चाहिए, विजन होना चाहिए आदमी के पास। एक और मुद्दा आपको बोलना चाहिए, जो नेशनल मुद्दा होते जा रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा होना चाहिए। नहीं तो अगले 20 साल बाद हमारा देश का डेमोग्राफी ऐसा चेंज होगा ना कि हम लोग ना मोदी जी को क्या जैसा कोई कैंडिडेट नहीं ला सकेंगे। एक जो धर्मांतरण का प्रोसेस है, इसको नेशनल में कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण पे कंट्रोल लगे, कानून बनना चाहिए। चलिए, धर्मांतरण पर कंट्रोल हो, ये बड़ा मुद्दा। आप इधर आइए, आगे की तरफ, कैमरे की तरफ आइए। आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम तो अभी प्रधानमंत्री जी के रूप में ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का लोकसभा का क्षेत्र है, हम लोग का जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, जिसमें हम लोग का एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने के लिए। सांसद जी ने हमारा प्रयास भी किया, धालपुगढ़ में जमीन भी हुआ, लेकिन हाथी कॉरिडोर का मामला देकर उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी अभी सांसद लगे हुए हैं और उम्मीद है कि एयरपोर्ट बनेगी। और जमशेदपुर पूर्वी का जहाँ तक हम लोग का सवाल है, यहाँ मलिकाना हमारा मुद्दा है। हमारा घर भी 86 बस्ती में पड़ता है, लेकिन आज तक हम लोग को मलिकाना हक नहीं मिला है।
बस यही मुद्दा है। वही 86 बस्ती जिसका जिक्र अभी तक जो है लोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो मालिकाना हक मिले ताकि आप कह सके गर्व से कि ये मेरा घर है। जी मेरा घर करीब 80 साल से है जमशेदपुर में, लेकिन आज तक हम लोगों को मालिकाना नहीं मिला। चलिए, प्रधानमंत्री से कई तरीके की बातें लोग करना चाह रहे हैं, सलाहें भी दे रहे हैं। फटाफट आ जाती हूँ और शो का समापन करती हूँ। शुरुआत क्योंकि महिलाओं से की थी तो समापन की तरफ भी महिलाओं के पास चलती हूँ। प्रधानमंत्री किसे? जी, प्रधानमंत्री के लिए देखिए, सिर्फ हम अपने घर की बात नहीं सोचेंगे, सिर्फ जमशेदपुर या झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश को आगे ले जाना, इसलिए मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी जिंदाबाद। चलिए, मोदी जी इनको चाहिए। आपको प्रधानमंत्री के तौर पे कौन चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी एकमात्र विकल्प है। एक नाम मोदी 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 मोदी। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। राहुल गांधी जी विकल्प में देखते हैं आप? राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं जानते हम। क्या कहा? मोदी जी को पहुंचा दीजिएगा कि हम लोग की डिमांड है कि एयरपोर्ट बन जाए। हमारे सांसद ने बहुत मेहनत किया है और पूर्व जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे माननीय रघुवर दास जी, उन्होंने भी कहा था और हो भी जाता, लेकिन किस्मत से हट गए। आज नहीं हटते तो आज हम लोग तो घूमते रहते। चलिए, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी। मोदी। विकल्प में? मोदी। मोदी। मोदी जी। चलिए चलिए चलिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, एक बार जोरदार तालियां, और कैमरा घुमाइए और तालियों की गड़गड़ाहट जो है और तेज कर दीजिए। और ये जो आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो की, ये है पूर्वी जमशेदपुर की, और आपने सुन लिया कि यहाँ से आम जनता की राय क्या है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।